नमस्ते प्रिय मित्रगण। संस्कृत वयोनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव की पंचम सर्ग की श्रृंखला का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्वोक्त श्लोकों में हमने अध्ययन किया था पार्वती किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में ऋतुकालीन उग्राति उग्र तपश्चर्या जो स्मृति प्रतिपादित है उसके अनुसार तपश्चर्या कर रही है। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास हमें उसी तपश्चर्या के बारे में आगे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पार्वती सिर्फ गिरे हुए पत्तों को खाकर, पर्णों को खाकर जो अपना जीवन यापन करती थी, वह पार्वती ने अब उन पेड़ के पत्तों को, पेड़ के पर्णों को भी खाना छोड़ दिया है। यानी अब पार्वती अनशन रहकर, कुछ भी न खाकर वह तपश्चर्या कर रही है। यानी अपनी तपश्चर्या को दिन प्रतिदिन, ऋतु के प्रति ऋतु वह उग्र से उग्र कर रही है। और जब पार्वती ने पेड़ के पत्तों को, पेड़ के पर्णों को भी खाना छोड़ दिया, तब पुराणविदों ने उन्हें एक अलग ही नाम से पुकारा और वह माता पार्वती का नाम बना अपर्णा। तो चलिए इस श्लोक का पठन करते हैं और व्याकरणात्मक दृष्टि से इसका अध्ययन करते हैं। स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीर्णमतः प्रियं वदाम वदन्त्यपर्णेति च तां पुरा विदुः वदन्त्यपर्णेति च तां पुरा विदुः। अर्थात स्वयं ही टूटकर गिरने वाले वृक्षों के पत्तों को, पर्णों को खाकर जीवन व्यतीत करने वाली वह पार्वती ने उन पेड़ के पत्तों का भी अब परित्याग कर दिया है। यानी कुछ भी आहार वह ग्रहण नहीं कर रही है। अतः पुराणों के ज्ञाता महर्षियों ने उस प्रिय बोलने वाली पार्वती को अपर्णा के नाम से पुकारा है। अन्वय देखते हैं। स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्तिता तपसः पराकाष्ठा ही। सिर्फ पत्तों को खाना ही ये तप की अपने आप पराकाष्ठा है, लेकिन पार्वती ने तो उन पत्तों का भी त्याग करके पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा को प्राप्त की है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। तया पुनः तद अपि अपकीर्णम अतः ताम पार्वतीम पुराविदः अपर्णा इति च वदन्ति। स्वयं इति मल्लीनाथ जी कहते हैं स्वयं विशीर्णानि स्वतः च्युतानि द्रुमपर्णानि एव वृत्ति जीवनम यस्य तस्य भावः तत्ता स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्तिता। यानी विशीर्ण यानी टूटे हुए, स्वयं यानी अपने आप टूटे हुए या गिरे हुए द्रुम यानी वृक्ष के पर्णों को खाने वाली, यानी जिसकी वृत्ति है, जिस जो आहार के तौर पर लेती है, ऐसे स्वयं विशीर्ण द्रुमपर्ण वृत्ति वाली पार्वती ने तपसः पराकाष्ठा परम उत्कर्ष, तप की पराकाष्ठा को ऐसे ही प्राप्त किया था, क्योंकि सिर्फ पेड़ के पत्तों को तो वो खाती थी। काष्ठा शब्द जो है वह यहाँ पर उत्कर्ष के अर्थ में है। अमरकोशकार कहते काष्ठोत्कर्षे स्थितो दिशि। काष्ठा शब्द उत्कर्ष के अर्थ में और दिशा के अर्थ में स्थित प्रयोग होता है। उस देवी ने तया यानी देव्या पार्वत्या पुनः तत्पर्णवर्तनम अपि अपाकीर्णम अपाकृतम, उस पार्वती ने
उन पर्णों को खाना भी, उन पेड़ के पत्तों को खाना भी अपाकीर्णम दूर कर दिया। अतः पर्णापाकरणात् हेतु हो, पर्ण के खाने से भी, त्याग कर देने से भी वह पार्वती क्या हुई, अपर्णा हुई। प्रियम वदती थी प्रियम वदा, जो प्रिय बोलती है उसे कहते हैं प्रियम वदा। प्रिय वशे वदह खच, इस सूत्र से प्रिय उपपद पूर्वक वद धातु से खच प्रत्यय होता है। और अरुर्द्विषद जंतस्य मुम, इस पाणिनीय सूत्र से मुम आगम होकर प्रियम वदा यह शब्द जो है वह निष्पन्न होता है। ताम पार्वतीम पुराविदः पुराणज्ञाः तपः करण समये अविद्यमानं पर्णभक्षणं यस्याः सा अपर्णा इति वदन्ति। इसीलिए पुराणों के जानकार पुराविदों ने उन पार्वती को अपर्णा इस नाम से आहूत किया। नामांतर समुच्चयार्थः च आकारः। अत्र अपर्णाम इति अपपाठ, किसी किसी ग्रंथ में यहाँ पर अपर्णाम इति च वदन्ति ऐसा पाठ मिलता है, तो वह अशुद्ध पाठ है, क्योंकि अपर्णा यही पाठ होगा, क्योंकि शब्दाभिहित द्वितीयानुपपत्ते है कि शब्द जहां पर अभिधान किया गया हो वहां पर द्वितीय विभक्ति नहीं होती, क्योंकि वामन ने भी बताया है निपातेनाप्यभिहिते कर्माणि न कर्म विभक्ति परिगणनस्य प्रायिकत्वा इति। स्वयं प्रियं वदाः परेषामपि प्रियवाद भाजनानि भवन्ति इति भावः। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में कालिदास ने हमें बताया कि पार्वती जो है उसका अपर्णा यह नाम कैसे पड़ा, क्योंकि पार्वती ने अपनी तपश्चर्या में सिर्फ पत्तों को ही खाती थी और उस पत्तों का भी, पेड़ के पर्णों का भी त्याग करके वह पार्वती अनशन रहकर तप करने लगी। इसीलिए पुराविदों ने उन्हें अपर्णा इस नाम से बुलाया। आगे के श्लोक में कालिदास अब कह रहे, क्योंकि पार्वती ने पत्तों को खाने का भी त्याग कर दिया है, यानी अनशन रहकर अब वह उग्र से उग्र पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा को पार कर कर वह तपश्चर्या कर रही है। इसलिए प्रस्तुत यानी 29वें श्लोक में कवि कहते हैं कि मुनियों के व्रत को भी उन्होंने लंघित कर दिया, यानी मुनि वृत्ति से भी आगे वह चली गई। जो सबसे पहले कोमल थी वही पार्वती आज मुनियों के व्रत को भी उन्होंने दूर कर दिया, यानी मुनिगण ऋषिगण भी जो है वह इतनी उग्र तपश्चर्या नहीं कर सकते। यह कालिदास हमें बताते हैं 29वें श्लोक में। मृणालिकापे लवमेवमादिभिर्व्रतैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् तपः शरीरै कठिनैरुपाजितं तपस्विनां दूरमदश्चकारसा तपस्विनां दूरमदश्चकारसा। कमल नाल के समान अत्यंत कोमल अंगों वाली वह पार्वती ने पंचाग्नि, जलवास, निराहार इत्यादि अनेक व्रतों से अपने शरीर को गलाती हुई पार्वती ने तपस्वियों के, ऋषि मुनियों के तप को भी तुच्छ कर दिया, यानी ऋषिगण, मुनिगण, तपस्वी गण भी ऐसी तपश्चर्या नहीं कर सकते। ऐसी तपश्चर्या पार्वती ने शिव रूप में अपने पति को प्राप्त करने के लिए की। अन्वय है मृणालिका पेलवम स्वम अंगम एवं आदिभिः व्रतैः अहर्निशं ग्लपयन्ति सा कठिनैः शरीरैः
उपार्जितं तपस्विनां तपः दूरम अधश्चकार। मृणालिका इव पेलवम इति मृणालिका पेलवम पद्मिनी कंद कोमलम, यानी कमल नाल के समान जिसके अंग कोमल है। मृणालिका पेलवम स्वम स्वकीयम अंगम शरीरम एवं उक्त प्रकार। मृणालिका के समान जिसके अंग कोमल है, ऐसी पार्वती उक्त प्रकार यानी पूर्वोक्त श्लोकों में जो जो आदि भी व्रते ही यानी तो याग्नि मध्य वास व्रतम आदि एषाम ते ही व्रते ही, जो ग्रीष्मकालीन पंचाग्नि सेवन था, वर्षाकालीन शिलाशय्या इत्यादि व्रत थे, और हेमंतकालीन जो जल निमग्न होकर तप आदि पार्वती, और आगे अनशन आदि जो व्रत पार्वती कर रही थी। और कैसे कर रही थी? अहर्निशम ग्लपयंती, अहश्च निशाच इति अहर्निशम, यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है। समाहारे द्वंद्वैकवद् भावः अत्यंत संयोगे द्वितीया ग्लपयंती कर्षयंती, यानी अपने शरीर को कृश करती हुई। सा पार्वती कठिनैहि क्लेश सहैहि इत्यर्थ, यानी अत्यंत कठिन तप से शरीरैहि उपार्जितम संपादितम, अपने शरीर से संपादित इन व्रत को तपस्विनाम ऋषिणाम तपः दूरम अत्यंतम अधश्चकार तिरश्चकार अतिशिष्य इत्यर्थः, यानी तपस्वियों के व्रत को भी पार्वती ने पीछे हटा दिया। इतनी उग्र तपश्चर्या पार्वती ने कि तपस्वी भी अपि एवं तपः कर्तुम न शक्यते इति तात्पर्यार्थः। मल्लिनाथ कहते कि तपस्वी भी ऐसी उग्र कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकते। ऐसी तपश्चर्या पार्वती ने की। तो इस प्रकार से यहां पर्यंत 29वें श्लोक पर्यंत पार्वती की उग्र से उग्र तपश्चर्या कैसी होती गई, इसका वर्णन कालिदास ने हमारे सम्मुख किया कि ग्रीष्मकालीन तपश्चर्या हो, हेमंतकालीन तपश्चर्या हो, तपस्वियों को जो नहीं कर सकते ऐसी तपश्चर्या का वर्णन कालिदास ने हमारे समक्ष किया। अब आगे के श्लोक में पार्वती की तपश्चर्या से, यानी 30वें श्लोक में पार्वती की कठोर तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी जो है वह आने वाले हैं। और भगवान शिव कैसे आएंगे? ब्रह्मचारी वेश में आकर पार्वती की परीक्षा लेंगे, क्योंकि पार्वती ने तपश्चर्या तो कर ली, ठीक है, यानी रिटन एग्जाम जो थी वह तो पार्वती ने अब पास कर ली है तपश्चर्या के द्वारा, लेकिन ओरल एग्जाम जो है, मौखिक की परीक्षा जो है, वह पार्वती शिव जी के प्रश्नों के द्वारा प्राप्त पास कर सकती है या नहीं। तो अब 30वें श्लोक में भगवान शिव का ब्रह्मचारी वेश में स्वागत होगा, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर्यंत रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयुनम चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी प्रतिभा हो तो वह कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताइए। अस्तु, धन्यवादः, पुनः मिलामः।